आज के सेशन में, इस पहला जो सेशन है, इसमें हम लोग चार्वाक दर्शन देखेंगे। कोई ऐसा है जो चार्वाक दर्शन के बारे में थोड़ा बहुत भी नहीं जानता है, थोड़ा बहुत जानता है? कोई अनुभव है उसके पास चार्वाक दर्शन को लेकर के? नहीं जानते सर। कोई नहीं जानते हैं? कोई नहीं जानते हैं या थोड़ा बहुत जानते हैं चार्वाक? सर ये नास्तिक दर्शन है सर, वेदों को नहीं मानता है। नास्तिक दर्शन है, बड़ी अच्छी बात है। चलिए, तो शुरुआत करते हैं। प्रत्यक्ष को। प्रत्यक्ष को प्रमाण मानता है। नास्तिक दर्शन जिसकी आस्था वेदों में नहीं है। चलिए, ये तो अच्छी बात है, कम से कम इतना परिचय है। प्रत्यक्ष को प्रमाण मानता है, ये भी अच्छी बात है। एक और चीज, हम लोग ध्येय देखते हैं, किसी भी दर्शन का लक्ष्य देखते हैं। कल यहीं पे क्लास जो है रुक गया था, समाप्त हो गया था कि जो कोई भी दर्शन होता है उसका क्या होता है, एक लक्ष्य होता है, प्रयोजन होता है। हम लोग वेदांत दर्शन के जो अनुबंध चतुष्टय है उसमें हमने प्रयोजन देखा। तो कोई भी दर्शन होता है उसका एक प्रयोजन होता है। वेदांत दर्शन का क्या है? सर ज्ञान की निवृत्ति, जीव ब्रह्म और की एकता और आत्मस्वरूप आनंद। सांख्य दर्शन का क्या है? सर त्रिविध दुख की समाप्ति। और योग दर्शन का क्या है? सर सांख्य योग को भी एक, चित्त की हाँ, वृत्ति का निरोध करना सर, उसको रोकना है। चित्त वृत्ति निरोध है। तो त्रिविध दुखों की समाप्ति सांख्य दर्शन का प्रयोजन है। उसी तरीके से चित्त वृत्ति निरोध किसका है? योग दर्शन का। उसी तरीके से वेदांत दर्शन का क्या है? जीव ब्रह्म ऐक्य, अज्ञान निवृत्ति, आनंद प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति। अब आते हैं चार्वाक दर्शन के। चार्वाक दर्शन, अभी तक आप लोगों ने देखा कि दुख की सभी लोग लगभग बात करते हैं, कष्ट की बात करते हैं। यह बात करते हैं कि जगत में दुख है, जगत में कष्ट है, जगत में अज्ञान है। इन सबसे हमें निवृत्त होना क्या है? मोक्ष है। इन सभी चीजों से निवृत्त हो जाना क्या कहलाता है? मोक्ष कहलाता है। ये हम लोगों ने देखा हुआ है। परंतु चार्वाक दर्शन में जब हम जाते हैं तो वह सुख की बात करता है। ये जितने दर्शन बात की आप देखिएगा, जो चार्वाक दर्शन कहता है कि ये लोग जितना बात कर रहे हैं ये दुख की बात कर रहे हैं। जगत में दुख है, इससे निवृत्ति, हमको सुख की तरफ। इन लोगों का लक्ष्य एक ही है, सुख प्राप्त करना। और कैसा सुख? जब मर जाएंगे तब, या फिर अपने देह को कष्ट में ले आइए, अपने देह को इतना कष्ट बना दीजिए सांख्य और योग की तरह कि कैवल्य की स्थिति में हो जाए, हड्डी हड्डी बन जाए। ये कहता है सुख को प्राप्त करो, दुख अपने आप समाप्त हो जाएगा। सुख कैसे प्राप्त करोगे, या सुख की प्रक्रिया कैसे होगी, है ना? सुख क्या स्वरूप कैसा होगा, या सुख की प्रक्रिया कैसे होगी? तो एक उसमें कहते हैं इनका जो लक्ष्य है, जैसा कि हम सभी का लक्ष्य देखे थे, तो कहते हैं कि यावत जीवित सुखम जीवित। इनका प्रयोजन क्या है? जब तक जियो सुख से जियो। यानी कि यह जीवन का लक्ष्य क्या है? सुख प्राप्त करना। अभी तक बात चल रही थी दुख प्राप्त करने की, अब बात चल रही है, ये दर्शन कहता है, और सभी लोग सुख की तरफ, दर्शन वेदांत दर्शन कहता है आनंद प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति, सच्चिदानंद स्वरूप की प्राप्ति। न्याय वैशेषिक ये जो है योग और सांख्य दर्शन क्या कहता है? त्रिविध दुख की निवृत्ति। त्रिविध दुख की निवृत्ति क्या है? सुख ही तो है, आनंद ही तो है। और चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियां समाप्त हो जाए, चित्त में जो कष्ट हैं, समस्याएं हैं, वो समाप्त हो जाए, सुख, आपको आनंद मिल जाए। तो ये कहता है हमारा लक्ष्य है सुख प्राप्त करना। यह सुख कैसा हो? यह जो शरीर है, यह जो हमारा शरीर है, यह सुख से रहे, क्योंकि यही जीवन हम पाए। यावत जीवेत सुखम जीवेत, कहते हैं इस शरीर को सुखी रखो, हृष्ट पुष्ट आनंद आए, राजा भीम बन जाओ। राजा भीम के बारे में कई बार मैं चर्चा किया हूं। गुजरात का जो राजा भीम था, खाने के लिए वह क्या करता था? खाने का इतना वह शौकीन था कि वह खाना खाने के बाद उल्टी करता, फिर नया डिश खाता था, फिर उसको उल्टी करके दूसरा डिश खाता, और 8 फुट 10 फुट का था।
लंबा चौड़ा, उसी तरह खाने के एकदम राजा भीम। आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे, एनसीईआरटी पढ़े होंगे। तो कहता है कि ये जो शरीर मिला है सुख प्राप्त करने के लिए मिला है, हमको आनंद प्राप्त करने के लिए मिला है, उसको परेशान मत करो योग वोग करके, पता नहीं कौन सा ब्रह्म की साधना में लगे रहते हो। ये शरीर मिला है, शरीर को आनंद दो। तुम्हें घूमने का मन करता है, घूमो। पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, ऋणम कृत्वा घृतम प्रीवेद। अगर पैसा नहीं, शरीर को आनंद दो। अगर नहीं है तो ऋण ले लो, बैंक से ले लो। और एक और महोदय थे ही, आप लोग तो जानते ही हैं, मैं बता रहा था, आप लोन ले लो। किससे? भारत सरकार से, करोड़ों अरबों रुपया। यूबी ग्रुप के आप मालिक हो, विजय माल्या को आप लोग सभी जानते हैं। ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, आनंद ही सब कुछ है। यावत जीवेत सुखम जीवे, जब तक जियो सुख से जियो। ऋण लेकर के अपना काम चलाते रहो। आप लोग देखे होंगे विजय माल्या के बारे में कितनी प्रकार की, वह कितना एक तरीके से कहा जाता है कि बड़ा उच्छृंखल स्वभाव का था। अपने आनंद की स्थिति में रहना, अपने ही ग्रुप में रहना, अपने ही लोगों के मध्य रहना, इस तरीके से उसका स्वरूप था। तो कि ऋणम कृत्वा घृतम पीवे, ऋण को लेकर के घृत यानी सुख से जियो। यह जो ग्रंथ है, यह जो दर्शन है, यह क्या कहता है? इसका लक्ष्य क्या है, प्रयोजन क्या है? प्रयोजन क्या है? सुख की प्राप्ति। सुख की प्राप्ति होनी चाहिए। कब? इसी जन्म में, ये लोकोत्तर वाला नहीं, इसी जन्म में, इसी शरीर के साथ। ठीक है, तो यह दर्शन का लक्ष्य है सुख से प्राप्ति। कई लोग दुख की निवृत्ति कराते रहते हैं, कई लोग आपको आसन प्राणायाम करा करके आपको क्या करेंगे, एकदम परेशान कर देंगे। सुबह से शाम तक आसन प्राणायाम, पेट की सफाई करते रहो, साफ करते रहो, और उसके बाद में समाधि हो जाओ। ये जगत को देखना तक नहीं, देखोगे तो तुम्हारा आंख खराब हो जाएगा। इंद्रियों को निग्रह कीजिए, रोकिए। ये कहता है नहीं, ये सब काम नहीं, आनंद करने को मिला है। आप लोग खुद ही कहते हो आनंद चाहिए, आनंद के लिए पूरा इतना दर्शन लाए। हम भी आनंद की ही बात करते हैं। और रही बात अगले जन्म की, मरने के बाद, तुम बता दो एक भी ऐसे लोग जो कि मरने के बाद कोई बताया हो कि मैं इस जगह पे बड़ा आनंद से रह रहा हूं, या ऐसे मैं ब्रह्म से में मिल गया हूं। ऐसी कोई भी स्थिति हो तो मुझे बता दो। जो लोकोत्तर आनंद है तुम्हें प्राप्त हुआ हो, सुख दुख यही झेलते हो। मिट्टी गड़बड़ बनाए हो तो उसका रेट तुम्हें कम रखना ही पड़ेगा। मिट्टी से जो घट बनाए हो वह बहुत सुंदर बना दो, ऐसा बना दो कि अरबों में बिके। अगर वह आपको बनाने नहीं आता तो किसी, क्या है, कोई बनाने वाला, अच्छा बनाने वाला, उसको 100-200 रुपए दे करके बनवा लो, अब बनवा के उसको करोड़ों में बेचो। ऐसा कर सकते हो। तुम्हें आनंद आना चाहिए, तुम्हें करोड़ों का आनंद लेना है। कहते हैं उसी संदर्भ में, अपने आनंद में रहो, चाहे भाड़ में जाए भारत देश, और किसी भी तरीके से व्यवस्था। आप कुछ नहीं होगा तो लंदन भाग जाना। और फिर कहेंगे कि भाई जेल में क्यों चले जाते हैं? तो जेल में जाने की जरूरत क्या है? वो कहते हैं, या जो है दर्शन कहता है कि जेल में जाने की जरूरत क्या है? कोई ऐसा सिस्टम बिठाओ कि इन कीन प्रकार निकल जाओ। और नहीं तो जेल में गए तो तुम क्या करो, वहां पे भी आनंद ले। जेल में ऐसी व्यवस्था कर लो कि तुम्हें पूरा आनंद मिले। तुम बीच में चुपचाप किसी के मरने के बहाने निकल जाया करो, किसी के अंत्येष्टि के बहाने निकल जाया करो, घूमो फिरो 1 आध 2 महीने सबको दे करके फिर आ जाओ। काम चलता, आनंद की प्राप्ति होनी चाहिए। इस तरीके से वह आनंद की, कहते हैं यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। घृतम पीवेत, ऋण लेकर के घृत पियो, अपना शरीर एकदम बलिष्ठ रखो। भस्मीभूतस्य देहस्य, जब यह भस्मीभूत हो जाएगा, क्या देह, पुनरागमनम कुतो कुतो, कहां पुनरागमन होता है? ये जो भस्मीभूत देह हो जाता है, जब देह जल जाता है, तो कहां पुनरागमन होता है? यह लक्ष्य है इसका, किसका? किसका? चार्वाक दर्शन का, है ना। इसके आगे चले, इन चीजों को देखा जाए
कि यह चारवाक दर्शन का तत्व मीमांसा क्या है, ज्ञान मीमांसा क्या है, आचार मीमांसा क्या है, उससे पहले चलते हैं इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। किसने दिया है, किसने क्या कहा है और किससे संबंधित है, ये कौन था इसको बनाने वाला। तो देखिए सबसे पहले आता है नाम लौक्य बृहस्पति का। लौक्य बृहस्पति यह वेदों में आपको नाम देखने को मिलता है। बृहस्पति जिसे आप समझ लीजिए, बृहस्पति बहुत सारे रहे हैं। जो वेदों में सबसे पहले नाम आता है बृहस्पति का, वह बृहस्पति वह कौन था, उसने गायत्री को मारा था। आप समझते हैं कि जो गायत्री है वेद में, वो सबसे संपूर्ण प्रतिष्ठा पाया हुआ है। वो गायत्री जिसे माना जाता है वह संपूर्ण प्रतिष्ठात्मक, मतलब सबसे बड़ा आप ईश्वर कह सकते हैं, ब्रह्म कह सकते हैं। उसको एक मुक्का मारने वाला काम किया था किसने, बृहस्पति, औलुक्य ने। और इसीलिए वेद में इसको निगेटिव तौर पे बृहस्पति को रखा जाता है। बात समझ रहे हैं? पूरे लास्ट की हिस्ट्री में हम लोग जाते हैं तो बहुत सारी और किंवदंतियां हैं, उन पे भी चलेंगे। तो बृहस्पति के बारे में सबसे पहला उल्लेख हमें मिलता है कहां पे, वेदों में। उसके बाद हमें महाभारत में कई जगह पर अलग अलग संदर्भों में बृहस्पति का नाम आता है। और कहा जाता है, एक किंवदंती है कि विष्णु भगवान, जो विष्णु भगवान थे, किंवदंती ने पौराणिक उल्लेख है। जब मैं किंवदंती कहूं तो आप पौराणिक उल्लेख समझिएगा। किंवदंती एक तरीके से जब हम इनके बारे में कहते हैं, जब मान लीजिए कि कालिदास के बारे में कोई कहानी है तो वो किंवदंती है। परंतु ऐसे जो ऋषि महर्षि होते हैं, इनके बारे में कोई कथा है तो मैं कहीं न कहीं से पुराणों से या फिर वेदों की जो कथा होती है उसकी मैं बात करता हूँ। किंवदंती का मतलब पुराणों में होती है। जब किसी विशेष जैसे कालिदास की बात की जाए तो इसका मतलब है कि वह किंवदंती है। नवीन जो है किंवदंतियां होती हैं, पुराण में सब लिखित है, बृहस्पति के बारे में भी और इन सब के। तो जो पुराणों में कहा गया बृहस्पति की कथा के बारे में, और कथा इसके बारे में बताया गया चारवाक दर्शन के बारे में, तो वह सबसे पहले आता है कि विष्णु भगवान, जो देवता लोग होते हैं विष्णु भगवान के पास जाते हैं और राक्षस लोगों की समस्याएं आ जाती हैं। राक्षस लोगों की समस्याओं को और उनको समाप्त करने के लिए भगवान विष्णु अवतार लेते हैं बृहस्पति के रूप में। और यह एक्चुअली बृहस्पति नहीं है, वह जैसे अजित केश कंबली को आप जानते होंगे, अभी मैं बताता हूं, इस पे भी चलेंगे। उसी तरीके से जैन दर्शन के एक तरीके से कह लीजिए कि वह होते हैं पूजा करने वाले, मानने वाले जैन दर्शन के होते हैं। एक तरीके से बिना वस्त्र के रहते हैं। और जो म्लेच्छ लोग हैं या फिर कह लीजिए जो असुर लोग हैं, उनको अपने संवाद में ले लेते हैं और उनको हरा देते हैं। यानी कि उनका नाश हो जाता है, किसका, असुरों का नाश हो जाता है। तो इसके लिए विष्णु अवतार लेते हैं। परंतु ये भी अलग अलग कथानक है, अलग अलग पुराणों में अलग अलग तरीके से कहा जाता है। मैं बताया कि बृहस्पति कई हैं, वेदों में अलग, महाभारत में कई जगह पे अलग अलग। और क्या कर रहे हैं भैया, कौन सा प्रेजेंटिंग, अविनाश? अविनाश देखिए, उसमें सिस्टम से कोई वो मत किया कीजिए, जैसे प्रेजेंट और वगैरह ऐसा कुछ मत किया कीजिए। तो क्या होगा कि आप, नहीं सर, वो दब के कट गया था। हाँ वो हो जाता है, उसका वो ध्यान कुछ किए रखें नहीं वहाँ। थे। हाँ वो हो जाता है, बटन कुछ दबेगा ना, तो ये ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे वो दिखने लग जाता है कोई अगर वर्कर है। तो आप ध्यान रखें कोई अन्य नहीं, बस दो हमारा स्क्रीन और जो आवाज है बस उसी पे रखें। ज्यादा करने से क्या होगा कि पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा, पता चला कि नहीं और मेरा कट गया ना, तो हम ज्वाइन कर रहे थे। कोई बात, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है कई बार। ध्यान रखें, ध्यान से उन चीजों को ज्वाइन करें। चलिए, तो बृहस्पति के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं। कई बार ये माना जाता है नॉर्मली कि बृहस्पति जो है यह देवताओं के गुरु रहे हैं, और जो शुक्राचार्य रहे हैं वह
जो असुर हैं उनके गुरु रहे हैं। तो ये कहा जाता है कि जब देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं, उनके शुक्राचार्य कैसे उनकी बात को मान लेंगे और सारी चीजें छोड़िए, छोटी सी उनके बारे में ये कहा। एक और कथा कही जाती है, जैसा कि चाणक्य ने उल्लेख अभी किया है, चाणक्य ने बताया है कि चाणक्य अपने गुरु के तौर पे बृहस्पति को मानते हैं, अर्थशास्त्र के जनक के तौर पे बृहस्पति को मानते हैं। इसके बारे में कई जगह पे उल्लेख है, कई जगह पे बताया गया है, केवल चाणक्य के अर्थशास्त्र में ही नहीं, अन्य जगहों पे ही। कई बार यह भी नाम आता है कि बृहस्पति ही वात्स्यायन थे। वात्स्यायन यानी कामशास्त्र के रचयिता, क्योंकि यह जगत में सुख और आनंद की बात करते हैं, इसीलिए हो सकता है कि यह भी रहे हों। तो बृहस्पति को वात्स्यायन से भी जोड़ा जाता है, बृहस्पति को अर्थशास्त्र के रचयिता के तौर पर भी जोड़ा जाता है। और गौतम आपका म्यूट नहीं है, आप ध्यान रखें, बैकग्राउंड नॉइज को म्यूट कर लिया कीजिए, बीच में डिस्टर्ब ना हो, आप अपने से ख्याल रखा कीजिए, क्लास में डिस्टर्बेंस थोड़ा सा कम। चलिए, तो बृहस्पति को कई अन्य अन्य नामों से जाना जाता है, और यह भी कहा जाता है कि यह चारवाक दर्शन के भी मुख्य रहे हैं। क्यों? क्योंकि यह वेद के बड़े विरोधी रहे हैं। एक और नाम आता है कि बृहस्पति कौन थे या बृहस्पति का संदर्भ क्या था। तो अजित केश कंबली आप लोगों ने हिस्ट्री में नाम सुना होगा, नाम सुने हैं कोई? अजित केश कंबली नहीं सर। नहीं सुने हैं? और कोई? नहीं सुने सर। देखिए, बहुत जरूरी है सब। आप लोग लगता है एनसीईआरटी पढ़ते नहीं है, पढ़िए। जो यूपीएससी देना है, पीसीएस देना है, कोई सा भी एनसीईआरटी सही से पढ़िए। वह जो बुद्ध का समय काल था, उस समय में अजित केश कंबली थे। बुद्ध का इनसे बाद में बना नहीं। अजित केश कंबली के पास भी बुद्ध गए हुए थे, इनका बना नहीं। ये घोर उच्छेदवादी थे। जब बौद्ध दर्शन हम देखेंगे तो इनका नाम घोर उच्छेदवादी आता है, यानी कि चारवाक दर्शन में जो अभी तक हम बात किए, वही चीज अजित केश कंबली भी कहते हैं। सेम चीज, भौतिक सत्ता पे ही इनका विश्वास है, इस शरीर पे ही इनका विश्वास है। परंतु अजित केश कंबली के बारे में भी कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। ये कहा जाता है घोर उच्छेदवादी। हम बौद्ध दर्शन में देखेंगे उच्छेदवाद क्या होता है, इन सब चीजों को बौद्ध दर्शन के कल की क्लास में, बौद्ध दर्शन में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो इनका कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं है अजित केश कंबली का। तो परंतु माना जाता है कि यह सेम है, चारवाक और अजित केश कंबली का संदर्भ सेम है ये। और ये भी कहा जाता है कि अजित केश कंबली, चारवाक और वो जो विष्णु पुराण में यह उल्लेख आता है कि बृहस्पति जो विष्णु थे वह अवतार लिए जैन दर्शन के अंतर्गत। तो कहा जाता है कि यही थे अवतार जो लिए थे और अपने पक्ष में मिलाए थे। तो जैन दर्शन का प्रभाव बढ़ गया था, या अन्य चीजें जो विष्णु ने अवतार लिया था, ये भी कहा जाता है कि यही थे, या फिर एक ही व्यक्ति को कई बार मानते हैं। परंतु हम नहीं ऐसा कह सकते। जैसा कि मैं फाइनली आपको बताऊं कि वेदों में ही बृहस्पति का नाम आता है, वह वेद विरोधी के नाम पर आता है। और बार बार जो बृहस्पति की चीजें उपलब्ध होती हैं, जैसे कि आप देखेंगे प्रबोध चंद्रोदय को नैषध महाकाव्य में, नैषध महाकाव्य हमारे सिलेबस में है, बिहार में एक प्रबोध चंद्रोदय नाटक है, सिलेबस में है आपके, उसके द्वितीय अंक में चारवाक दर्शन का बहुत सुंदर उल्लेख किया गया है। वह प्रबोध चंद्रोदय जो नाटक है, वह स्पेशली अद्वैत वेदांत पर आधारित है पूरा। और चारवाक दर्शन के वहां पे जो विलन होता है वह चारवाक होता है, जो विलन होता है उसका नाम चारवाक होता है, वो उसका अपना दर्शन होता है। और चारवाक दर्शन के कुछ हेल्पर होते हैं उन चीजों को। और अद्वैत वेदांत का एक राजा होता है, दोनों का संघर्ष होता है, जैसा कि मुद्रा राक्षस में देखेंगे उसी तरीके से संघर्ष है। आखिर में अद्वैत वेदांती जो है वह जीत जाता है। तो प्रबोध चंद्रोदय एक दार्शनिक नाटक है, बड़ा सुंदर नाटक है। यूपीएससी में तो नहीं है, मगर बीपीएससी के सिलेबस में है। चलिए उसकी चर्चा बाद में करेंगे। और नैषध महाकाव्य में भी, नैषधीय चरितम में भी हमें 17वें सर्ग में इसका देखने का नाम मिलता है चारवाक दर्शन के बारे में। और पद्म पुराण, विष्णु पुराण, अन्य अन्य जगहों पर भी नाम, मैंने बताया कि इन्हीं को कई बार अन्य अन्य ग्रंथों से भी जोड़ने का प्रयास किया गया। चाणक्य ने भी जोड़ने का नाम लिया कि यह उनके गुरु थे। वात्स्यायन के भी जो काम शास्त्र है उसमें भी जोड़ने का प्रयास किया गया। बहुत सारा चीज आता है बृहस्पति के बारे में। अब आते हैं चारवाक के ऊपर। कहा जाता है कि चारवाक जो है बृहस्पति के शिष्य थे।
शिष्य थे बृहस्पति के। नाम भी ऐसा इसलिए पड़ा क्योंकि चारु वाक कहते थे। चारु मतलब होता है सुंदर, वाक के मतलब बोलना। चारु यानी सुंदर वाक बोलने वाला जो व्यक्ति होता है, जो दर्शन होता है, उसको हम चार वाक कहते हैं। अच्छी अच्छी बातें। अरे कहाँ तुम्हें वो जो ज्यादातर फॉलोवर आपको मिल जाएंगे आजकल, कौन नीरव मोदी, कौन ये सब फॉलोवर उसी के हैं एक तरीके से कह लीजिए। अच्छी अच्छी बातें, ऋणम कृत्वा घृतम प्रीवेत वाला सिस्टम वाले ज्यादातर फॉलोवर मिल जाएंगे कि ऋण ले लो। और आप लोग देखे भी होंगे कि आप लोग जब गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे, यूपीएससी और इन सब चीजों में सिलेक्ट होंगे, कई लोग यहाँ पर सिलेक्टेड भी हैं अन्य अन्य एग्जाम में, तो उन लोगों को पता होगा, टैक्सेशन में है कई लोग, उन लोगों को पता होगा कि जब लोग टैक्स आपको लोन ले लेते हैं तो उसको भरते नहीं है, सोचते हैं इन केन प्रकारेण जो है वह समाप्त हो जाए। पूरी प्रक्रिया रहती है कि गवर्नमेंट या तो माफ कर दे या तो फिर जो है हम देंगे ही नहीं। बैंक वाले दौड़ते रहते हैं। कई यहाँ कई क्षेत्रों में तो जाता हूँ, गांव में बैंक वाले को घुसने तक नहीं देते हैं। इस तरीके से आप लोन ले लिए तो फिर वो आनंद की श्रेणी है, उसके बाद कोई यूज नहीं है। कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है, कुछ लोगों के साथ है ऐसा अनुभव है जी आपका? सर, जी सर। तो क्या है, ये प्रक्रिया होती है, जरूर होता है सभी के साथ में। तो चारु वाक वाले लोगों को, मीठे वचन बोल बोल करके अपना काम निकाल लेने वाले लोग, वह चारु वाक की श्रेणी, चार वाक। अरे ऐसी ही मीठी मीठी बातें करा, कहाँ अगला जन्म कौन देखा है, तुम इसी में आनंद लो, चलो थाईलैंड चलते हैं। है ना, थाईलैंड जा रहे हैं, पता चला अलग अलग दुनिया में घूम रहे हैं। कैसा उधार लेकर के जा रहे हैं, घूम फिर करके आ रहे हैं, उसके बाद आगे उधार ले लिए तो फिर कहना ही क्या है। आप लोग भी कई लोगों को उधार दिए होंगे, 80% आपको रिटर्न शायद ही मिला हो। आप यह मान के चलिए कि आपका उधारी रिटर्न नहीं आता है, होता है ना। तो ये सिस्टम बताने वाले ऐसे फॉलोवर्स जो है बढ़ते चले जाते हैं कि कोई परेशानी नहीं, कोई सिस्टम नहीं, मस्त अपना काम किसी तरीके से गवर्नमेंट के स्तर से या किसी, यह कहते हैं। इस तरीके से चारवाक और बृहस्पति के बारे में कहा जाता है। अजित केश कंबली का भी नाम इसी चारवाक दर्शन के अंतर्गत लिया जाता है। ये छेदवादी है, उच्छेदवाद का ही मतलब एक तरीके से चारवाक दर्शन ही एक तरीके से कह लीजिए, वह बौद्ध दर्शन में हम लोग देखेंगे कल के क्लास में। तो बृहस्पति इसके क्या है, क्या है, मुख्य करता है। मुख्य इस दर्शन को लाने वाले बृहस्पति माने जाते हैं। वह क्यों, वह वेद की आस्था को पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो कि स्वीकार नहीं करते हैं। वेदों में जो आस्था है, प्रथम ऐसा चारवाक दर्शन है जो कि स्वीकार नहीं करता। बाकी बौद्ध और जैन तो थोड़ा बहुत तो एक्सेप्ट कर ही लेते, कहता है कोई पुनर्जन्म होता है, कोई कहता है कुछ होता है, परंतु ये कंप्लीट है एकदम वेदों के खिलाफ रहता है। कुछ भी नहीं है जो वेदों में कहा गया है, ये सब धर्म ये कहता है कि ये जो वेदों में जो बातें कही गई हैं, अश्वमेध यज्ञ, अगला जन्म तुम्हारा सुधर जाएगा, ये है, अरे इसी में तुम्हें राजा बन जाओ। ये अपना रोजी रोटी चलाने के लिए ये जो कुछ ये पंडित टाइप के लोग हैं, इन लोगों की ये व्यवस्था है, इसमें मत जाना। ये अपना अपने सुख ले लेते हैं आपसे, यज्ञ वज्ञ करवा करके अपने 15 दिन 1 महीने तक यज्ञ करेंगे, बढ़िया बढ़िया भोजन करेंगे, आनंद की बात है, और गठरी बांध करके भी ले जाएंगे। इन लोगों को मत दो, कोई जरूरत नहीं है। इन लोग अपने तुम पास रखो, अपने खाओ, मस्त आनंद रहो। ये कहने का इनका है चारवाक दर्शन। चारवाक दर्शन के 3 एक तरीके से पिलर हैं। पहला है तत्व मीमांसा। तत्व मीमांसा मतलब यह जगत कैसे बना और क्या चीजें हैं जगत में। ज्ञान मीमांसा हम लोग चर्चा करेंगे और आचार मीमांसा। तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और आचार मीमांसा, यह जो है इसके मुख्य स्वरूप है। यह तत्व मीमांसा में जाएंगे आप, तो तत्व मीमांसा में सबसे पहले आता है कि यह जगत कैसे बना। हम लोग सभी जगह देखे हैं, चाहे वो सांख्य दर्शन देखे हैं, प्रकृति पुरुष से बना है। वेदांत दर्शन में देखे क्या है, ईश्वर के जब वो माया के संपर्क में आता है तब इस जगत का निर्माण होता है ना। ये सब चीजों को हम लोगों ने देखा था। यहाँ पर कहते हैं चारवाक दर्शन में कि इसका निर्माण कैसे हुआ जगत का। कहते हैं भूत चतुष्टय, 4 हैं आपके स्क्रीन पे आ रहे होंगे। भूत चतुष्टय से इस जगत का निर्माण। सभी जगह पे क्या है, 5 तत्व हैं। कौन कौन, 5 तत्वों से जगत, पंच महाभूत है। कौन कौन? हाँ सर, बाकी के 4 हैं और एक आकाश है। अच्छा, पूरा नाम लेना चाहिए, याद रह जाएगा ना, मैं इसलिए पूछता हूँ, मुझे कोई ऐसा नहीं। पूरा नाम लीजिए। पृथ्वी, तेजो
वायु, आकाश जो है एक्स्ट्रा है। तो 5 तत्वों में पृथ्वी तेजो वायु, मतलब पृथ्वी जल तेज और वायु, ये 4 को यह तत्व मानते हैं। कहते हैं ये जो जगत है, ये जो जगत आपको दिख रहा है, यह भूत चतुष्टय से बना है। भूत चतुष्टय मतलब यह जो 4 चीजें हैं इसी से। आकाश वकाश कोई देखा है? कहाँ है आकाश? दिखा दो मुझे, क्योंकि ये प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते हैं। तो कहते हैं हम जो दिखता है वही मैं मानूंगा। आगे हम लोग देखते हैं तो कहते हैं ये जो तत्व मीमांसा, इस जगत की उत्पत्ति कैसे होती है? भूत चतुष्टय से, पृथ्वी जल तेज और वायु, आकाश से नहीं होती है, क्योंकि आकाश हम प्रत्यक्ष नहीं कर पाते हैं। इस जगत का यह जो पुरुष है, यह जो शरीर है, यह चैतन्य विशिष्ट कायः पुरुषः अस्ति। चैतन्य विशिष्ट कायः पुरुष, मतलब पृथ्वी जल तेज और वायु से ही यह बनता है। तो कोई प्रश्न पूछा कि पृथ्वी जल तेज वायु से चेतनता कैसे आ जाती है? ये हम हिलने डुलने सब कार्य करने कैसे लगते हैं? बोले तुम पागल हो। सुनो, ध्यान से सुनो, ये बताओ, आपको पान खाना हो, जो पान का पत्ता होता है उसमें लालिमा होती है? बोले नहीं होती है। वह जो पत्ता उसमें लगा, वो जो सुपारी आप खाते हैं उसमें लालिमा होती है? नहीं होती। और चीजों में लालिमा होती। ये अगर चूना ऊना मिला दिया आपने और उसको मुख में आपने ले लिया, उसके साथ सलैवा मिक्स किए तो आपका मुख लाल हो जाएगा। ऐसे लाल होता है क्या? बोले नहीं। तो बोले ये प्रक्रिया जब तक ज्यों अपने आप प्रक्रिया होगी वैसे ही क्या होगा? चैतन्य आ जाएगा, शरीर बन जाता है। तो इसमें टेंशन मत लो। तो बोलते हैं कि भैया आप इस तरीके से कह रहे हैं कि यह जो जगत है, यह 4 चीजें जब एक मात्रा में अपने आप मिल जाती हैं तो वैसे बोलते। बोले एकदम बनता है। तुम्हें देखना है, चलो तुम ऐसा करो, दही ले आओ, मिट्टी ले आओ, और 3-4 चीजों को कहते हैं मैं ही जगत का करता हूं। तुम मान लो मैं ही इस जगत को बनाया, अब मैं कैसे बनाता हूं इस जगत को देखो। कहता है मिट्टी ले आओ, दही ले आओ, और ये कंडीशन लाओ। लाओ हम बताते हैं। उसके बाद मिट्टी में दही वगैरह गाड़ करके वह मिक्स कर देता है, ढक देता है अच्छे से। बोला कि ऐसा है, 1 हफ्ते बाद हम यहाँ पे आते हैं। बोले तब क्या होगा? मैं बोला कि मैं जीव को उत्पन्न कर दूंगा, मैं ही ब्रह्मा हूं। 1 हफ्ते बाद वह आते, उसमें बहुत सारे कीड़े भरे पड़े रहते हैं। बोला देखे ये सारे जीव मैंने बनाया है। कैसे बनाया? मिट्टी भी थी, दही भी थे, और ये सामान थे, मीठा भी था, और ये सब मैंने तो क्या किया, सारे को इस प्रोपोर्शन में मिला दिया। अब ये कीड़े बन गए, मैं ही तो इनका करता हूं। वैसे ही यह जो जगत बना है वैसे ही बना है। यह जो शरीर है चैतन्य विशिष्ट हो गया। क्यों? क्योंकि ये 4 चीजें एक सिस्टमेटिक वे में मिली हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? जी सर। जी सर। तो यह जो बना कैसे, कैसे यह शरीर बना? 4 चीजों के मिक्सचर से। आप कुछ नहीं, दही बना। बोले कि दूध से दही बनता है। दूध तो आप रखे रहो, कितना भी रखे रहो, दही बनेगा? वो बोलता है तभी कभी नहीं बनेगा। मगर दही बनने के लिए ज्यों उसका एक सिस्टम डाल दोगे, एक एक प्रक्रिया को फॉलो कर लोगे, बन जाएगा। अब कहो कि नहीं दूध ही दही बनता है, ये गलत बात है। मिट्टी, आप कहते हो घट बनता है मिट्टी से, मिट्टी रीजन है। बोले घट बनेगा क्या मिट्टी से? मिट्टी अपने आप घट में बना? अरे नहीं। कहता है कि मिट्टी घड़ा बनाना है, मिट्टी ले आओ, 4-5 चीजों इन सबका ऐसा मिश्रण करो सटीक, ये जो घट लाओ, दंड लाओ, ये लाओ, वो लाओ, सारा ऐसा मिश्रण करो सटीक कि दंड बन जाएगा। अब उसको आता ही नहीं हो बनाने के लिए तो क्या करेगा? सीखना पड़ेगा, जाके सीख ले, वो जो कुंभकार है सीख करके आ जाए फिर बना। तुम्हारी इच्छा है मैं बना दूं, तो वह जो है मिट्टी ला करके बना देता है, बोलता है कि बन जाएगा। देखो मिट्टी ये कहे कि नहीं मेरे अंदर है, ये गलत बात है। तुम ये जो सत्कार्यवाद है ये ठीक है चीज नहीं। तुम कह रहे हो कि ये सब माया है, तो हम खा क्या रहे हैं? मत खाओ। ये शरीर तुम्हारा कैसे हो गया? फिर क्यों कहते हो ये मेरा शरीर है? ये सब माया है, तो फिर क्यों कहते हो कि यह मेरा शरीर है? जरूरत नहीं है। कह दो ये माया है, ये शरीर भी माया, मैं काट देता हूं तुम्हारा हाथ, माया कट गई। बात समझ रहे हैं? तो वह जो है पूरा, अब क्या होगा? अब ऐसा यदि शास्त्रार्थ चल रहा हो, 2 लोगों के बीच, एक वेदांती हो और एक ऐसा हो, और बोलने वाला हो, तो आनंद किसको आ रहा होगा? जनता को। किसके बोलने में? किसके बोलने में आनंद है? चार वाक्य। चारवाक बोल रहा होगा, लोग एकदम मस्त, पेट एकदम फुल है, वाह क्या बोल रहा है। इसीलिए लोके आयतम, इसलिए क्या कहा जाता है इसी दर्शन को? लोकायत दर्शन कहते हैं।
चारु वाग करता है, अच्छा बोलता है, सुंदर बोलता है, लोगों को आनंद आता है। वेदांत दर्शन में इन्हीं लोगों को कहते हैं या भाण है, लोगों को हंसाने का काम करते हैं। ये कुछ है नहीं, दर्शन कुछ है नहीं, ये भाण है लोगों को हंसाने का। जैसे विदूषक होता है नाटकों में, वह नाटक में विदूषक आता है, राजा का मित्र होता है, वह आकर के लोगों को हंसाता रहता है, कॉमेडियन होता है। साउथ में एक है जो जो बहुत हजारों मूवी किया हुआ है, क्या नाम है उसका, आप लोग देखते होंगे जरूर। ब्रह्मानंदम। ब्रह्मानंदम, वही ब्रह्मानंद। ब्रह्मानंद बड़ा फेमस है और हर बार वो हीरो का साथी बनकर के जैसा नाटक में भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में लिखा गया है वैसा ही वह कार्य करता है, विदूषक के रूप में आता है। सबको आनंद, जब भी वह आ जाता है स्क्रीन पे तो लोगों का आनंद आने लगता है। तो पसंद कौन, लोक का आयत कौन है, लोकों में विख्यात क्या है, वही विदूषक, यानी कि वह जो चारवाक है। इसी को लोकायत दर्शन भी कहा जाता है। कहते हैं तत्वमीमांसा में इस जगत की सिद्धि कैसे होती है। ये कहते हैं कि न्याय दर्शन में, देखिएगा तीसरा 3 पॉइंट है आपके सामने, न्यायिक, अन्वय व्यतिरेक, सार्वत्रिक अनुभव और वैदिक शास्त्रों के प्रमाण से मैं बता सकता हूं कि यह जो शरीर है चैतन्य विशिष्ट है और इन 4 चीजों से बना हुआ है। न्यायिक, अन्वय व्यतिरेक से। अब ये कहते हैं कैसे, अन्वय व्यतिरेक का मतलब होता है, पहले थोड़ा बहुत मैं बताया हूं मगर आप अन्वय होता है, हम लोग देखे हैं, यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र वहनी, जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती, एक दूसरे का अन्वय है। जहां जहां घट है वहां वहां पृथ्वी है ना, अन्वय है। हम लोग देखे हैं पहले, थोड़ा सा मैं रिवीजन करा रहा हूं, रिकॉल करा रहा हूं। अन्वय किसे कहते हैं, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वहनी, जहां जहां अग्नि होती है वहां वहां, जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है। अब आप कहें जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि नहीं होती, सही है कि गलत? जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि नहीं होती, ये सही है कि गलत? सर हाँ, क्योंकि पुराना एग्जांपल वो भी तो था कि झरने से भी तो वो धुआं आ रहा था। वो आएंगे उस पे भी। जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि नहीं होती, ये सही है कि गलत? जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि नहीं होती, ये सही है कि नहीं? नहीं सर। नहीं है, नहीं है। जहां जहां धुआं होगा वहां पे अन्वय होगा ही, उसका अग्नि से अन्वय होगा ही। तो कहते हैं कि जहां जहां शरीर है वहां वहां चैतन्य है कि नहीं? शरीर होगा तभी चैतन्य होगा, जहां जहां शरीर होगा वहीं वहीं चैतन्य है। यस सर। तो ये कहते हैं कि जहां जहां न्याय अन्वय व्यतिरेक के माध्यम से यह कहते हैं चैतन्य विशिष्ट यह पुरुष है। चैतन्य कैसे आई, आपने बताया 4 तत्वों के मिलने से, कौन, भूत चतुष्टय के मिलने से चैतन्य आए। जैसे पान खाने से लालिमा आ जाती है, 4 चीजें हैं उसमें, पान में आपने पत्ता चाहिए, केवल खैर खा लेंगे तो नहीं होगा, वो चूना भी लगना चाहिए, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, वो चारों चीजों को मिला देंगे तो आपका मुख लाल हो जाएगा। वैसे ही ये कहते हैं ये चारों चीजें भूत चतुष्टय मिलते हैं तो इस चैतन्य का निर्माण हो जाता है। किसमें, इस शरीर में। इस शरीर भी बनता है साथ में चैतन्य भी बनता है। ज्यों यह शरीर खत्म वैसे ही चैतन्य भी समाप्त, क्योंकि ज्यों यह शरीर की समाप्ति होगी, ज्यों यह शरीर वृद्धावस्था में आ जाएगा, मृत्यु को प्राप्त कर ढल जाएगा, वैसे ही यह चैतन्य भी समाप्त हो जाएगा। तो कहते हैं कैसे, तो जहां जहां शरीर है वहीं वहीं चैतन्य होता है। ऐसा कोई जगह बताइए जहां चैतन्य हो और शरीर ना हो, जहां चैतन्य हो परंतु शरीर ना हो, कोई ऐसी जगह है? चैतन्य होगा, जीव होगा तो शरीर ऑटोमेटिक होगा। ठीक है, ये पहला है। न्यायिक अन्वय व्यतिरेक के माध्यम से यह सिद्ध करते हैं कि चैतन्य विशिष्ट, मतलब ये जो चैतन्य आप कहते हैं ना अगले जन्म में चला जाता है, कुछ नहीं, ये 4 चीजें मिलती हैं चैतन्य आ जाता है, और उसके बाद ये जीता जिंदा रहता है तब तक जब तक कि वृद्धावस्था नहीं आ जाती, समाप्त हो जाता है, उसके बाद कहानी खत्म। समझ में आ रहा है? सर चेतना के लिए शरीर जरूरी है या शरीर के लिए चेतना जरूरी है? नहीं, ये दर्शन कहता है कि शरीर जब होगा तभी चेतन हो पाएगा। ये दर्शन ये कहता है, न्याय अन्वय व्यतिरेक, जहां जहां चैतन्य है वहां वहां शरीर है कि नहीं?
देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है कि नहीं? जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है कि नहीं है? है। जी जी सर। अच्छा, अब मैं दूसरी बात बात, जहां जहां अग्नि है वहां वहां धुआं है? जहां जहां अग्नि होती है वहां वहां धुआं होता है? जी सर, अग्नि होगी तो धुआं तो निकलेगा ना सर। नहीं होगा, नहीं होगा। गलत हो गया। कई जगह ऐसे होंगे जहां पे केवल अग्नि होता है, वहां धुआं नहीं होता है। सूर्य में धुआं होता है क्या? धुआं फेंकता रहता है? नहीं होता। जी सर, हीटर नहीं। में, हीटर में गर्मी निकलती, धुआं फेंकता नहीं होता। तो जहां जहां अग्नि होगी वहां वहां धुआं कोई जरूरी नहीं है, परंतु जहां जहां धुआं होगा वहां वहां अग्नि जरूरी होगी। उसी तरीके थोड़ा सा उल्टा ये कहते हैं, जहां जहां धुआं, जहां जहां चैतन्य है वहां वहां शरीर है कि नहीं? बोले हाँ शरीर है। अब इसको दूसरे तरीके से देखिए, जहां जहां शरीर है वहां वहां चैतन्य है कि नहीं? हो भी सकता है, नहीं भी हो, शरीर मरा पड़ा है, चैतन्य नहीं होगा। कहते हैं ये चैतन्य जब कॉम्बिनेशन मिलता है इन चार चीजों का सटीक एकाध कॉम्बिनेशन, हो सकता है वायु चला जाए, उसका वायु समाप्त हो गया होगा, निकल गया होगा, वायु अपना कंपोजिशन समाप्त कर दिया हो गया तो वो मर गया। तीन ही चीजें उसमें बच गई, चौथी चीज गायब। अब जैसे मान लीजिए कोई जल जाता है तो उसका शरीर में वो कमी हो गई, किसकी? पृथ्वी की कमी हो गई, इसलिए वो मर जाता है, चैतन्य उसका समाप्त हो जाता है, जो कंपोनेंट चाहिए था वो खत्म हो जाता है। तो अन्वय व्यतिरेक के माध्यम से यह सिद्ध करते हैं कि चैतन्य विशिष्ट काय देह है। जी जहां सर, फिर इनकी बात तो सही हुई ना सर। शरीर होगा तभी तभी चेतना होगी, क्योंकि वो लास्ट में चेतना नहीं हो सकती, उसको आप हाँ, शरीर तो ये काउंट नहीं शरीर कर को ही तो सकते। मान रहे हैं, कह रहे हैं कि ये चेतना, ये जो शरीर बनता है यही चेतना है, चैतन्य एग्जैक्टली विशिष्ट सर, जो शरीर। लास्ट को आप शरीर काउंट नहीं कर सकते इनके हिसाब से, हाँ, क्योंकि वो क्योंकि वो उसमें फिर कमी हो वायु गया का ना, वो। हाँ हाँ, कमी हो एक गया ना, एलिमेंट कोई कम हो चीज जाता है। कम हो गया। तो ये जो शरीर जब तक है तब तक क्या है? चैतन्य है। अब कर रहे भस्मीभूत से देह से, भस्मीभूत हो गया देह तो कौन देखने जा रहा है? समझ में आ रहा है? कोई अंत नहीं यार, जी सर। एकदम लोन वोन लेकर के आनंद से रहो। तो इस तरीके से ओके सर। पहला सिद्धि करते हैं। दूसरा कहते हैं सार्वत्रिक अनुभव। सार्वत्रिक अनुभव, सार्वत्रिक अनुभव से मतलब अनुभव जो हम करते हैं, ये मेरा शरीर है, मेरा हाथ है, मेरा हाथ है, मेरा पैर है, ऐसा अनुभव करते हैं हम। है मेरा है, चोट मुझे लगता है, मुझे लगता है। अब आप ये कह रहे हैं कि ये मेरा का तात्पर्य है कि आप कुछ कोई अलग है, ये मेरा हाथ है, मेरा वो है, नहीं, आपको कंफ्यूजन है, गलती है। एक्चुअली आप ही हैं, है ना? मान लीजिए वो क्या है, आप ही है पूरे शरीर में, बस आप सुविधा के लिए अपना हाथ कर रहे हैं, है पूरा शरीर आप ही का। किसी दूसरे शरीर को तो आप नहीं कहते ये मेरा शरीर है, आप ही का शरीर है। दूसरा मर गया उसको बोलेंगे ये मेरा शरीर था, नहीं कहे। अगर ऐसा होता शरीर सबका बराबर होता तो इस तरीके से होता। तो सार्वत्रिक अनुभव ये मेरा है, मेरा ही है, मरने के बाद कोई नहीं है, मरने के बाद भी मेरा रहे नहीं, ये मरने वरने नहीं, मेरा ही शरीर है, मैं ही हूँ, ये कहने का। और कहते हैं वैद्यक शास्त्र, वैद्यक शास्त्र मतलब आयुर्वेद वगैरह, ये जो चीजें हैं वो उससे प्रमाण होता है। मेरे हाथ में चोट लग गया भाई, मेरे पेट को शांति मिल गई है, मैं हूं, मतलब मुझे शांति मिली है। पेट तो शरीर का अंग है, शांति किसे में? मुझे मिली है, मतलब मैं जो चैतन्य विशिष्ट देह हूं उस पूरे शरीर। अब मान लीजिए आपके पेट में दुख है, आपका मन, आपका कोई भी पेट में यदि आपको गैस बन गया तो थोड़ा सा हंसी उड़ाते लोग, आनंद लेना, दोनों में एक चलता रहता है, एक तरफ वेदांती है, एक न्याय शास्त्री है, एक तरफ उधर है, ये अपना बीच में एकदम आनंद लेने के लिए बैठा हुआ है, सब लोग उसी की तरफ निगाह में, कब ये बीच में बोल दे। तो बोलते हैं ये जो बहुत बड़ा वेदांती बन करके बैठे हुए, कैवल्य समाधि लेंगे, चित्त वृत्ति निरोध और ये सब करोगे, समाधि लेंगे, पेट में दर्द हो जाए तो समाधि लेना, तुम पता भी नहीं चलेगा तुम्हारे समाधि का कहाँ गया है। तो इसलिए पेट के दर्द को सही करो। कैसे दर्द सही होगा? दवा खाओगे तब। ये इसमें तुम्हारी समाधि काम आकर के नहीं करेगी कि देर दर्द मेरा समाप्त हो जाएगा, समाधि में रहोगे, समाधि में बैठ ही नहीं पाओगे, जाके दवा लेना पड़ता है। तो दवा लेते हो, नहीं तो अपना समाधि वाधि से काम चला लेते, ब्रह्म आकर के सही कर लेता तुम्हारा। तो ये जो दवा लेते हो ये अपने शरीर को सही करने के लिए, अपने मन को स्वस्थ रखने के लिए खाना खाते हो, ये सब चीजें जो है, शरीर ही आत्मा है। आपकी आत्मा जब खाती है तभी संतुष्ट होते हैं, जब पेट में दर्द समाप्त होता है तभी आपकी आत्मा यानी पूरा शरीर संतुष्ट हो जाता है, सुखी हो जाता है। बात समझ में है? तो यह इनकी तत्व मीमांसा है। कैसी तत्व मीमांसा?
चैतन्य विशिष्ट देह। यह विशिष्ट देह कैसा है? 4 तत्वों से बना है। चैतन्य कैसे आया? जब चारों तत्वों का सम्मिलित स्वरूप होता है, जैसे कि पान की लालिमा, है ना। चला जाए आगे, चला जाए। यस सर। तो जगत कैसे बना? 4 तत्वों से। जीव क्या है? कैसा है जीव? किसे कहते हैं? चैतन्य किसे कहेंगे? देह से विशिष्ट चैतन्य है इनके अंतर्गत। और इसको सिद्ध करने के लिए 3 प्रकार लाते हैं: अन्वय व्यतिरेक, सार्वत्रिक अनुभव और वैद्यक शास्त्रों के प्रमाण। वैद्यक मतलब वैद्य, यानी कि वे जो है दवा आदि खाना, यह जो है उसके लिए आयुर्वेद से संबंधित जो चीजें होती हैं उसको, उससे संबंधित चीजों को आपको आपके नोट्स में प्रश्नोत्तर के माध्यम से ये सारी चीजें उपलब्ध है, उसको अध्ययन कीजिएगा और दीजिएगा। और ऐसा है कि उल तरीके से अध्ययन मत कीजिएगा। कई कई लोग, आप लोग बीच में जाएंगे, पता चला प्रश्न आया ज्ञान मीमांसा पे, तत्व मीमांसा पे। तत्व मीमांसा पे आपने प्रत्यक्ष को प्रमाण मानता है ऐसा डाल दिया। यह बात हो रही है तत्व मीमांसा की, और सारे में लोग क्या करते हैं? तत्व प्रत्यक्ष को प्रमाण मानता है। इसको प्रत्यक्ष प्रमाण को प्रमाण के अलग कैटेगरी में रखिए। ये तत्व मीमांसा के अंतर्गत जगत का निर्माण कैसे हुआ, वह कहता है कि 4 तत्वों से होता है, 5वां जो है वह नहीं है। कौन सा? आकाश। क्योंकि तब बताइए कि यह केवल प्रत्यक्ष को प्रमाण मानता है, इसलिए आकाश को वह एक भूत के तौर पर नहीं मानता। इसी आकाश को छोड़ करके जो भूत चतुष्ट है, इन्हीं से इस देह की उत्पत्ति होती है, यानी जीव की उत्पत्ति, चैतन्य की उत्पत्ति होती है, इन्हीं चारों के कॉम्बिनेशन से। यह कैसे होती है? यह चैतन्य विशिष्ट देह क्यों है? तो इसके लिए 3 रीजन बताते हैं: अन्वय व्यतिरेक, सार्वत्रिक अनुभव और वैदिक शास्त्रों के प्रमाण। तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग जो पढ़ते भी है ना, जाते भी हैं कई जगह पे, लोग पढ़ाने वाले भी हैं, एक तो कहना नहीं चाहिए, इतना उल जलूल तरीके से बता देना बड़ा कष्ट होता है देख करके भी। और आप सबका प्लेटफॉर्म है, कोई कुछ भी दे दे। आगे चला जाए, ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा, ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत नॉलेज है। जैसे हम सत्कार्यवाद देखे थे जगत के अंतर्गत, कार्य कारणवाद, है ना। और फिर हम देखे थे कि चीजें कैसे बनती हैं, तो ज्ञान के संदर्भ में कहते हैं। अब इसके ज्ञान के संदर्भ में आपको प्रमाणों में गिना जाएगा। कौन है पहला? यह कहते हैं केवल एक। ज्ञान मीमांसा पूछता है चारवाक दर्शन के अंतर्गत, तो आपको बताना है प्रमाणों का उल्लेख, प्रमाणों का संदर्भ, ये क्या है। ठीक है, तो प्रमाण क्या है इसके अंतर्गत? यह कहता है केवल एक प्रमाण को हम मानते हैं। कौन सा? प्रत्यक्ष। 4 प्रमाण होते हैं। अच्छा, आप लोग बताइए, यदि मैं चारवाक, और सभी लोग चारवाक दर्शन से स्टार्ट करते हैं, यदि मैं आपको चारवाक दर्शन पहले बताया होता और प्रत्यक्ष प्रमाण पहले बताया होता, फिर मैं बताता, जब दूसरा प्रकरण आता तो अनुमान बताता, तीसरा आता तो बता, तो आपको समझ में आता कि प्रत्यक्ष ही क्यों प्रमाण मानते हैं? नहीं। आप पहले चारों को जान गए हैं, चारों को आपने जाना। किसको? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, चारों को जाना। अब उसमें जब पूछा जाएगा प्रत्यक्ष ही क्यों प्रमाण मानता है, तब तीनों को आप अलग अलग डिस्क्राइब करने में क्यों नहीं है ये समझने के लिए आसान हो जाए। अलग तरीके से पहले चार वाक को पढ़ा दिया, चार वाक में आधा आपको समझ में नहीं आया, यहीं से कंफ्यूजन फिलॉसफी की शुरुआत होती है। चलिए, केवल एक प्रमाण को मानता है। किसको? प्रत्यक्षम एव प्रमाणम। प्रत्यक्षम एव प्रमाणम, प्रत्यक्ष को ही यह प्रमाण के रूप में मानता है। कहता है अनुमान नहीं है। देखिएगा, अनुमान नहीं है, उपमान नहीं है, शब्द नहीं है। अब इन तीनों की काट कैसे करता है वही समझिएगा। दोनों तरफ, एक तरफ वेदांती और ये सब लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पर न्यायिक, न्याय वैशेषिक वाले बैठे हैं, ये समझिए, एक साइड में, और एक साइड ये अकेला। ये सबसे किसी को छोड़ा नहीं है। यह जो दर्शन है, बृहस्पति दर्शन, बृहस्पत्य दर्शन, चारवाक दर्शन, लोकायत दर्शन, यह किसी भी दर्शन को छोड़ा नहीं। इवन आप चले जाएंगे इसमें बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन, इनको भी नहीं छोड़ा है। इसीलिए कि कंप्लीट, जैसे वेदांत दर्शन को वेदों का कंप्लीट दर्शन माना जाता है,
वैसे ही चार्वाक दर्शन नास्तिक दर्शन में कंप्लीट माना जाता है। अब उसके सामने न्याय वैशेषिक वाले और इधर ये बैठा हुआ है, जनता बीच में बैठ। पहले यही होता था कि अभी भी होता है, आप लोगों को थोड़ा सा पता नहीं है, हम लोगों के समय काल में अभी भी होता है। कई जगह पे शास्त्रार्थ होते हैं, जनता बैठी हुई है, एक साइड पक्ष, एक दूसरे साइड विपक्ष, परंतु अब वह चीज बदल गई, विद्वता समाप्त हो गई है। अब रटंत विद्या वाली सिस्टम हो गया, रट करके लोग जाते हैं, बोल देते हैं, नॉलेज नहीं है, बड़ी समस्या है। तो क्या है, एक तरफ वह बैठा हुआ, एक तरफ ये कहता है प्रत्यक्ष को ही प्रमाण। प्रत्यक्ष को मानने में कोई समस्या है किसी को? नहीं है। अब कहता है हम इन तीनों को नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते? एक एक करके चर्चा हम लोग करते हैं। कहता है अनुमान को हम नहीं मानते, अनुमान प्रमाण को नहीं मानते। बोले कैसे भाई? अब जनता तो सुन रही है कि अनुमान कैसे मना करता है। बोलता है आप लोग पहले भी हम लोग पढ़े हुए हैं कि पर्वतो बनिमान, पर्वत अग्नि वाला है। हमने कहा पर्वत अग्नि वाला है, कैसे कहे? अन्वय करते हैं उदाहरण दे करके, व्याप्ति लाते हैं। व्याप्ति का मतलब होता है यत्र यत्र धूमस् तत्र तत्र वहनी, यह व्याप्ति कहलाती। जहां जहां धुआं होता है, देखिए पर्वत अग्नि वाला है क्योंकि वहां पर धुआं है। धुआं है इसलिए जहां आप, अब इसी को व्याप्ति कहा जाता है, जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है। यह जो चीज है व्याप्ति कहलाती। कहते व्याप्ति के माध्यम से ले आते हो, ठीक है। उस बच्चे को तुमने समझाया कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, जैसे कि महानस। तो क्या समझा? महानस में उसने धुआं और अग्नि देखा था, तो यहां पर क्या हुआ? वही धुआं और अग्नि वाला तो आया, जो देखा हुआ था, प्रत्यक्ष किए हुए थे, वही तो चीज आई यहां पर। आप अनुमान के तौर पे कह रहे हो उसको। भाई जो आपने पहले देखा नहीं है उसको कैसे आप कहोगे कि ये नहीं? ये तो जीवन जीने का तरीका है। मान लीजिए आप जंगल में कहीं जा रहे हो, पानी आपको एकदम मरुस्थल है और दूर कहीं पेड़ दिखा, वहां पे पक्षी जो है कलरव कर रहे हैं, तो ये तो सिंपल सी बात है भाई। पक्षी जहां रहते हैं, जहां कलरव करते हैं, आप हर जगह प्रत्यक्ष किए हो, वहां वृक्ष होगा तो वहां पानी होगा। अब ये आप कह रहे हो नहीं, हम अन्वय व्यतिरेक करेंगे, व्याप्ति करेंगे। कैसे? जहां जहां पक्षी और वृक्ष होते हैं वहां वहां पानी होता है। अरे भाई कोई श्योरिटी थोड़ी ना है, श्योर थोड़ी है, सही ज्ञान नहीं है, श्योर नहीं है। आप हो सकता है गलत अनुमान करके जा रहे हो, जो कह रहे हो जहां जहां यहाँ धुआं अग्नि करके जा रहे हो और आप आगे बढ़े ही नहीं। हो सकता है वहां पर क्या है, पानी का धुआं उड़ रहा हो। पानी जब झरने से नीचे गिरता है तो धुआं उड़ता है, धुआं जैसा दिखता है, और आपको ऐसा भ्रम हो गया कि अग्नि हो। सटीक नॉलेज आपको नहीं मिला। आप अनुमान जो कर रहे हो ये केवल जैसे जीते हैं लोग जो प्रत्यक्ष किए रहते हैं उसी पे आधारित करते हैं। एक्चुअली ये नहीं है। मेरी बात समझ में आ रहा है? अनुमान क्यों सही नहीं है? यस सर। जी सर। पहले हम लोगों ने देखा है अनुमान क्यों सत्य। मैंने आपको कई बार बताया है कि जब भी मैं जिस दर्शन को पढ़ाऊंगा तो वही दर्शन आपको सत्य रहना चाहिए। यदि वह सत्य लग रहा है, वही दर्शन सत्य लग रहा है, तो मेरा पढ़ाना आपके लिए उपयोगी है। अगर मुझे नहीं लग रहा है तो इसका मतलब मैं वायस्ड हूं और वायस तरीके से आपको बता रहा हूं, सारे उस दर्शन को नहीं समझा पा रहा हूं, मैं एक पक्षीय हो गया हूं। तो वह क्या कहता है कि यह जो तुम बात कर रहे हो, जंगल में जा करके उधर आपने पक्षी को देखा और वृक्ष को देखा और कहे कि जहां जहां पक्षी और वृक्ष होते हैं वहां वहां आसपास पानी जरूर होता है, ये गलत कह रहे हो सकता है वहां पर रेगिस्तान हो। आप कंफ्यूजन में, श्योर नहीं हो, श्योरिटी नहीं हो गया। वहां पृथ्वी जो पर्वतो बनिमान था वो भी श्योर नहीं है, क्योंकि हो सकता है वहां पे पानी झरना गिर रहा हो। भाई जाओगे देखोगे तभी तो होगा, समझ में आएगा। कैसे हो बता सकते? बस इस तरीके से आप जीवन की एक शैली, अनुमान वो प्रत्यक्ष ही होता है, क्योंकि प्रत्यक्ष देखे हो और जाके सामने वहां दिख गया तो आपको लगता है ऐसा है। आप अनुमान कुछ नहीं होता है। एग्जाम में जाकर के, एग्जाम हॉल में जब यूपीएससी के प्रीलिम्स में बैठते हो, पढ़े लिखे होते हो, वही काम आता है। उसको आप कहते हो हमने अनुमान लगाया। अरे कुछ नहीं, अनुमान नहीं, पढ़े नहीं होते तो अनुमान कहां से लगाते भाई? जो पढ़े होते हो उसी से आप अनुमान लगाते हो ना। प्रत्यक्ष किए रहते हो। अगर प्रत्यक्ष नहीं किया हो तो समझ ही में नहीं आएगा क्या, कौन सी ब्रह्म, कौन सी जाति। मेरी बात समझ में आ रहा है? जी सर। चलिए अब उपमान को क्या कहते हैं? बोलते हैं कि नहीं,
ये कुछ उपमान उपमान नहीं होता है। उपमान में हमने क्या किया था, एक बिल्ली वाला और वह ले जाकर के वैसा ही कैसा होगा, शेर होगा, टाइगर होगा। तुम कहते हो बिल्ली को दिखा करके वो टाइगर होगा, वैसा ही दिख जाएगा। अरे भाई प्रत्यक्ष तो बिल्ली का तुमने किया ना, वैसा ही टाइगर होगा, उसका भी प्रत्यक्ष कर रहे हो। तो ये क्या कर रहे हो, गलती कर रहे हो। प्रत्यक्ष दोनों जगह कर रहे हैं भाई। आपने कहा इसी जैसा दिख जाएगा, तो उसी जैसा बदल गया क्या? वो ऐसा तो नहीं था कि हाथी के आकार का आ गया और आपने कहा कि नहीं वो था। भाई उसी जैसा ये वाला प्रत्यक्ष किया, वैसा ही वह प्रत्यक्ष हुआ। अब इसमें कह रहे हो नहीं ये उपमान है, यह उपमान है। ऐसा कुछ उपमान उपमान नहीं होता है। उपमान उपमान नहीं होता है, वो प्रत्यक्ष है, वो भी प्रत्यक्ष है। आप क्या है, समानता बता रहे हो, प्रत्यक्ष की समानता बता। देखो ऐसा है, छोटा वाला बड़ा वाला दिख जाएगा, ऐसा है। ये उपमान नहीं कहलाएगा, उपमान नहीं दे रहे हो। चंद्रमुखी कन्या जो आप बात करते हो, चंद्रमुखी कन्या चंद्रमा के समान मुख है। चंद्रमा के समान ही मुख होता है क्या? झूठ बोल रहे हो तुम, उपमा भी गलत दे रहे हो। उसमें तुम चंद्रमा ढूंढने जाते हो, भाई उसका मुख है, उसमें सुंदर है, उसको तुमने जबरदस्ती एक चंद्रमा की उपमा दे दी है सौंदर्य के लिए, परंतु है नहीं। ये मूर्ख झूठ बोलने का काम मुझसे मत करो। है वो प्रत्यक्ष ही। चंद्रमा को सुंदरता को देख करके तुम कहते हो सुंदर है, अब उससे ज्यादा सुंदर कुछ मिला नहीं, तो जो कन्या या वह जो कांता तुम्हें दिखी, उसको आपने उसकी उपमा दे दी। दोनों एक हैं क्या? उसका भी प्रत्यक्ष किया, उसका भी प्रत्यक्ष कर दिया, और कह रहे हो ये उपमा है। गलत बात है, दोनों प्रत्यक्ष तुमने किया, तो उपमा कहां से हो गया? आपने क्या किया, उसको बराबरी दे दी। एक लोक व्यवहार में जैसा कार्य होता है, ये मेरा बड़ा वाला पुत्र है, वो मेरा छोटा वाला, दोनों तो पुत्र हैं आपके, बस लोक व्यवहार में बड़ा और छोटा आपने कर दिया, पुत्र तो आप ही के हैं। अब इसमें कहो नहीं उपमा हम लाएंगे, देखो बाप के जैसा सुंदर चेहरा दिख रहा है, ये बड़ा उम्र में बड़ा दिख रहा है, नहीं अगर मैं बराबर ला करके खड़ा कर दूंगा, आप अंतर कर ही नहीं पाओगे। तो ये मूर्खतापूर्ण बात है, उपमान हम इसको नहीं मानते। ऐसा लिखना नहीं है वहां पे, आपको केवल यह तर्क देना है क्या, कि अनुमान को नहीं मानता। क्यों? कि जो अन्वय करते हैं, जो व्याप्ति बनाते हैं, वह प्रत्यक्ष पर आधारित होता है। अन्वय प्रत्यक्ष पर आधारित होता है, जो व्याप्ति बनती है वह प्रत्यक्ष से ही होती है। अगर वह बच्चा देखे ही नहीं रहेगा महानस को, तो कैसे कहेगा कि तुम्हारी बात को मान लो। और उपमान में भी जो प्रत्यक्ष होता है वह भी प्रत्यक्ष है, वह भी प्रत्यक्ष है। उसको हम क्या करते हैं, लोक व्यवहार में उपमा दे कहना शुरू कर देते हैं। और रही बात शाब्द की, कहते हैं आप्त पुरुष वाक्य, हम मानते हैं आप्त पुरुष, मगर हम उसको प्रत्यक्ष करते हैं। अब गांधी जी ने कहा, वहां पे जाके तो नहीं, उनकी आवाज अभी भी मैं, उनका लिखा हुआ किताब है, मैं पढ़ता हूँ, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष करता हूँ, वो प्रत्यक्ष है। हमको अच्छा लगेगा प्रत्यक्ष होने पे कि हमारे लिए सिस्टमेटिक है कि नहीं। कह रहे अहिंसा, अहिंसा ठीक है, अहिंसा करनी चाहिए। और बताइए कि घर पे आपके परिवार को कत्ल करने के लिए 5 लोग आए हैं, आप अहिंसावादी बनेंगे, बैठे रहेंगे? ऐसा काम चलेगा? ऐसा नहीं, अपनी सेफ्टी के लिए कुछ तो करोगे। अगर नहीं कर रहे हो तो तुमसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। यहाँ पे गांधी को मत लाना, गांधीवादी बनने की जरूरत नहीं है। और ये अगर आप्त वाक्य है, आप्त मतलब यही सत्य है, तो फिर वो बात मानने का जरूरत क्या है? इसका मतलब वह सत्य बात नहीं है। सामान्य परिस्थिति अनुसार चीजें बदलती रहती हैं, अलग अलग परिस्थिति में आपको अलग अलग रोल में उसको लेना पड़ेगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया, तो उसको आप्त पुरुष मान लिया, उसके भगवान की इच्छा रख दी कि यही बात सत्य है, तो गड़बड़ हो जाएगा। जियोगे कैसे भाई? लोग मार करके चले जाएंगे। तो अशाब्द प्रमाण हम नहीं मानते। क्यों? क्योंकि वह परिस्थिति वशात आप बदलते रहते हो, अहिंसा की अलग अलग परिभाषा दे देते हो। गांधी जी का कहने का ये अर्थ था, कहते हो अरे भाई जब उन्होंने कहा है कि अहिंसा मत करो, तो अहिंसा ही मत करो लो। और जब अहिंसा नहीं करना है तो तुम्हारे ऊपर हमला होगा तब भी मत करना, तुम्हारे परिवार को कोई मारेगा तब भी मत करना है। तो क्यों उठ जाते हो? क्यों? मनुष्य की प्रवृत्ति क्यों, आपके आंख में धूल आती है तो उसको मत रोको ना। क्यों रोकने की, ये रोकने की मनुष्य की प्रवृत्ति है। आत्मवचन मान करके आपने नहीं किया, नहीं रोको, आंख तुम्हारा दर्द करने लगा, तुम्हारा शरीर परेशान हो जाएगा, कष्ट में आ जाओगे, और जो समाधि प्राप्त करना चाहते हो वो कुछ मिलेगा नहीं। ठीक है? तो इन तीनों को अवॉइड करते, कहते हैं हम इसको मानते ही नहीं, जाओ तुम, सारा प्रत्यक्ष है, और जो चीज दिख रहा है वह सब प्रत्यक्ष है। थोड़ा सा चाय जो है उसको बना दीजिए। जो कुछ दिख रहा है वह प्रत्यक्ष है। बात समझ में आ रहा है? अंतर अब समझ में आ रहा है? जी सर, जी सर।
अब कहते हैं अच्छा लास्ट वाले में जो इससे पीछे था, इसमें यहाँ पे मैंने स्वभाववाद लिखा हुआ है, इसके पीछे वाले में ही तत्वमीमांसा में ही इसको जोड़ लीजिएगा स्वभाववाद। तो कार्य कारणवाद के संदर्भ में इसको स्वभाववाद कहा जाता है। जैसे यहाँ पे स्वभाव, कार्य कारणवाद क्या है? स्वभाववाद। घट की उत्पत्ति कैसे होती है? स्वभाव से। किसके स्वभाव से? पृथ्वी का स्वभाव है बदलने के लिए। जल का स्वभाव थोड़ी ना है कि वो घट के रूप में बदल जाए, नहीं तो मैं जल से भी बना देता। स्वभाव से उत्पन्न होता है। जगत का निर्माण स्वभाव से होता है, जो उसका भाव होता है उससे निर्माण। पृथ्वी जल तेज वायु का भाव ऐसा तो नहीं होता है। आप पृथ्वी जल तेज वायु के सिस्टमेटिक वे में मिलाए और यह पुरुष न बन करके आप जल पुरुष उत्पन्न होते हो, आकाश पुरुष उत्पन्न होता तो नहीं है। आप जब पान का वो जो सिस्टमेटिक वे है मिला करके खाओगे तो लालिमाई आएगी। आप जब घट बनाना हो तो अलग अलग चीजें सिस्टमेटिक वे में मिलाओगे तो स्वभाव ही है, उस तरीके से उत्पन्न होगा। आप बढ़िया से अध्ययन करोगे, यूपीएससी की तैयारी सब सिस्टमेटिक वे में सारा सिस्टम मटेरियल को सारे सिस्टम से सेटअप करोगे तो आप आईएएस बनी जाओगे। स्वभाव है, जो भी इस तरीके से अच्छे से प्रिपेयर जो रिक्वायरमेंट है किया है वह स्वभाव है कि आईएएस बन जाता है। अब ये कहो कि नहीं ये पूर्व जन्म में हमने कर्म किया था, अरे तुमने यहाँ पे कर्म सही से नहीं किया, स्वभाव ही कंप्लीट नहीं किया। अगर ये पूर्व जन्म के कर्म से होता और ये सब चीजें होती तो ये ऑटोमेटिक एग्जाम देने ही नहीं पड़ता। सब लोग आईएएस अपने मन से भी बन जाते हैं। एग्जाम दे रहे हैं, ये स्वभाव है। एग्जाम देने का कौन कर रहा है? राजा। नियंता कौन है? राजा। ये कोई ब्रह्म ब्रह्म नहीं होता है नियंता। आपने मारा किसी को, जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? आप चले आए, किसी को मार दिया आपने, जंगल में मोर नाचा, किसी ने नहीं देखा, आप चले आए, कोई कष्ट नहीं। कौन गलती, कौन देखने जा रहा है? कौन आपको, वही अगर आपने मर्डर कर दिया सबके सामने, राजा आपको, तो अपने मन में आप भार पाले रहो कि मैंने मारा, ये तुम्हारी गलती है। अपने मन को सुख दो। हैदर वाले मूवी, कौन किसको मारता है? मैंने मार दिया, कहानी खत्म। आनंद की मूढ़ वाली स्थिति जो कि आप योग दर्शन में देखें। तो यह जो है स्वभाववाद, यह जगत की उत्पत्ति, कार्य कारणवाद को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? स्वभाववाद। ऑटोमेटिक स्वभाव से चीजें हो जाती हैं। ठीक है, आगे चला जाए। इसके आचरण मीमांसा में लक्ष्य मोक्ष, तो क्या चीजें हैं? और पहली बात तो लक्ष्य क्या है, आचरण क्या है इस जगत में? ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, सुख से रहो, यावत जीवेत सुखम जीवेत। कहते हैं धर्म और मोक्ष कुछ होता नहीं है। धर्म वर्म के चक्कर में मत पड़ो, ये पंडितों का कॉमेडी है, अपना जीने खाने का उनका तरीका है। अच्छा अच्छा खाएंगे, तुम्हारे पैसे से खाते हैं, कुछ नहीं है। और मोक्ष किसने देखा है? कोई ला करके उपस्थित कर दो, किसी भी ग्रंथ में लिखा हो कि मैं दूसरा जन्म भूर भुआ स्व पता नहीं कौन कौन सा लोग तुम बता चुके हो, उसमें जाके आया हूं, बता दो कोई एक बताया हो तो मैं गया हूं। ये धर्म और मोक्ष कुछ होता नहीं है, काम और अर्थ ही है। उसके लिए श्लोक में कहा जाता है न स्वर्गो नापवर्गो वा नैवात्मा पारलौकिक, न वर्णाश्रम, जो वर्णाश्रम आदि होते हैं वह नहीं है, और वर्णाश्रम आदि के कर्म करने से कोई फल वल नहीं मिलता है। या अग्निहोत्र, वेद है, ये सब भस्म वस्म लगाना, ये सब फालतू की चीजें। कर काम करो, अपना आनंद लो और धन कमाओ। इन किन प्रकार धर्म कमाओ। धर्म और मोक्ष कुछ होता नहीं है। ये जो शरीर की गति है, शरीर जब चैतन्य है शरीर के साथ ही समाप्त हो जाता है। शरीर अंत हो गया, चैतन्य भी चला गया। इसके लिए आप जो है न स्वर्गो भवति न अपवर्गो भवति। अपवर्ग आप समझ रहे होंगे, कल के क्लास में अपवर्ग क्या होता है आज की क्लास में भी देखेंगे। अपवर्ग चीजों का, हाँ, चीजों को रुक जाना, अज्ञान की समाप्ति, दूर हो जाना, सारी चीजें दूर हो जाना, दुख कष्ट समाप्त हो जाना, एक तरीके से अपवर्ग। न्याय वैशेषिक दर्शन में मोक्ष को ही अपवर्ग कहा जाता है, मोक्ष को ही अपवर्ग कहा जाता है। तो ये अपवर्ग और परलोक और लोक कुछ नहीं होता है। ये सब त्रयो वेदस्य कर्तारो भंड धूर्त निशाचर। तीसरी लाइन देखिएगा, ये जो तीनों वेदों के लेखक है ना, लिखने वाले, ये सब बड़े धूर्त हैं, भाड़ प्रवृत्ति के, निशाचर तरीके के लोग हैं। ये क्या करते हैं? अपने तरीके से यूज करते हैं। क्यों ये गलत है, ये क्यों सही नहीं है? क्योंकि शब्द यूज किया है कौन सा? जरभरी तुरभरी। ये जरभरी तुरभरी का अर्थ क्या है तुम ही लोग बता दो। उन्हीं से पूछते हैं जो वेद वाले हैं, मतलब जरभरी तुरभरी तुम लोग क्या लिखे हो इसमें, ये है क्या, इसका अर्थ बताओ तुम लोग। ठीक है, ये कुछ नहीं, ये सब, ये अगर आप्तवाक्य अगर वेद होते तो ये जरभरी तुरभरी क्यों लिखे हैं?
ये क्या मतलब है इन सब का? कोई अर्थ नहीं होता है जब वेद में लिखा हुआ है। और कहते हैं ये पशुश्चेन निहता स्वर्ग ज्योतिष्टोमे गमिष्यति स्वपिता यजमाने ने तत्र कस्मान न हन्यते। कहते हैं ये जो पूजा पाठ कराने वाले हैं आपको स्वर्ग ज्योतिष्टोम योग यज्ञ करा रहे हैं, अरे तुम्हारा तुमको लूट रहे हैं, ये कोई स्वर्ग वर्ग नहीं भेजेंगे, अपने स्वर्ग जा रहे हैं, अपने आनंद ले रहे हैं भोजन आदि का। तो काम और अर्थ सत्य वो वही कर रहे हैं, वो अपना आनंद ले रहे हैं, उनका कोई वेद पे भी विश्वास नहीं है, वो तुमको इसमें जाल में फंसा करके ठग रहे हैं, वो अगला जन्म दिखा करके, इसके चक्कर में नहीं पड़ना है। आचार्य मीमांसा कहते हैं धर्म अर्थ काम और अर्थ को यह मानते हैं, धर्म और मोक्ष को नहीं मानते। लास्ट में वही आदि भौतिक सुखवाद कहा जाता है, यह भौतिक सुखवाद कहा जाता है। वही अंतिम लाइन है, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतो कुतो। कुत्ता लिखा हुआ है, डबल कर लीजिए, कुतो कुतो कर लीजिए, ऐसे कुत्ता तक ही ठीक है, मगर जो पुराने वो है जो शब्द कुतो कुतो मतलब कहाँ यह जन्म बार बार होगा। बार बार कहने से नहीं कहते, दिनम दिनम प्रति, 2 बार कहते हैं कि फिक्स हो जाए बात कहने के लिए, 2 बार कुतो कुतो यानी कि कहाँ होगा, कहाँ होगा, फिक्स हो जाए। नहीं, इंग्लिश में भी जब आप कहते हैं कोई चीज बार, कैन यू प्लीज गिव मी, प्लीज ऐसे करते हैं, कैन यू प्लीज गिव मी प्लीज, ऐसे 2 बार आप कहते हैं, तो 2 बार कहने का मतलब है कि आप सही से हो जाए। तो पुनरागमनम कुतो कुतो, यावत जीवेत, इसका दर्शन ही है यावत जीवेत। या शुरुआत कीजिएगा आचार्य मीमांसा का लिखते हुए, चारवाक दर्शन अपने आचार्य मीमांसा को आचरण को सुखवाद और आदि भौतिकवाद के संदर्भ में जाना जाता है। आदि भौतिकवाद यानी सुखवाद को संदर्भ में वह कहता है यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, यह इस जीवन का लक्ष्य है सुख को प्राप्त करना, इस जीवन का लक्ष्य है सुख की प्राप्ति। क्योंकि कहता है कि यह 2 चीजों को मानता है, काम और अर्थ को, धर्म और मोक्ष को नहीं मानता है। धर्म और मोक्ष को इसलिए नहीं मानता है, कहता है कि न स्वर्ग होता है, न अपवर्ग होता है, न 3 वेदों के कर्ता है, तीनों वेदों के कर्तारों को भंड धूर्त निशाचर मानता है, और न पारलौकिक स्थिति होती है, न ही ज्योतिषोम आदि कार्य करने से आप क्या है मोक्ष को प्राप्त करेंगे। क्योंकि यह कहता है कि शरीर जब अंत हो जाता है वही मोक्ष है, शरीर का अंत ही मोक्ष है। इसलिए कहता है कि अपने इसका लक्ष्य है सुख को प्राप्त करना। इसलिए यह दर्शन कहता है कि व्यक्ति को अपनी इस शारीरिक सुख के लिए प्रयत्न करना चाहिए, शारीरिक काम की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए, शारीरिक अर्थ की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। यह भौतिकवाद है। तो इस तरीके से इसको बताने का प्रयास करते हैं, है ना। तो चारवाक दर्शन में यह चीजें हैं। तो एक प्रमाण मीमांसा और एक ज्ञान मीमांसा, आचार मीमांसा, इन सब चीजों को यदि आप देख लेंगे तो आसानी से इसको लिख पाएंगे। समझ में आ गया? जी सर। यस सर।